बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लीफ कटवर्क नेक डिज़ाइन। बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला डिज़ाइन है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले हमेशा की तरह बुकरम का एक पीस ले लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 12.5 इंच और लंबाई इसकी मैंने ले ली है 7 इंच। अब इसके बाद हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद आपने गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3 इंच का, और लंबाई में भी आपने 3 इंच का ही निशान लगा लेना है। दोनों निशानों को आपने मिलाकर इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। अब इसके बाद ना आपने बहुत ही प्यारी सी शेप में एक लीफ ड्रॉ कर लेना है। इसकी मेजरमेंट आपको बताती हूँ, 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई मैंने रखी है 2 इंच। ठीक है। अब इसके बाद आपने ना लीफ को बहुत ही प्यारी सी एक शेप दे देनी है, और इसके बाद आपने इस लीफ को इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करके ये देखें इस तरह से रख लेना है। यहाँ पे आपने बंद वाली साइड आपने इस तरफ को रखनी है, गले की बंद वाली साइड और लीफ की बंद साइड दोनों एक तरफ होनी चाहिए। गोलाई वाली साइड ये देखें लेफ़्ट हैंड की तरफ है। अब इसके बाद आपने ना इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। पहले आपने हाफ लीफ ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद आपने इसे ओपन करके ड्रॉ करना है, और यहाँ पे आपने 2 पॉइंट का इसमें गैप रख लेना है। ये देखें, अगर आप चाहें तो 3 पॉइंट का भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट का ही गैप रख रही हूँ। और ऊपर वाली साइड से आप देखें गले की जो राउंड शेप है वहाँ पे लीफ को सेट करके रखना है। अब ये देखें पूरे नेक पर आपने इस तरह से लीफ को ड्रॉ कर लेना है, और इसके बाद आपने एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एक और लीफ ड्रॉ कर लेना है। इसकी मेजरमेंट आपको बताती हूँ। ये देखें इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट आपने छोटे वाले लीफ की चौड़ाई ले लेनी है, और 1 इंच आपने इसकी लंबाई ले लेनी है। आपने बहुत प्यारी सी शेप में इसको भी कट कर लेना है, और इसके बाद ना आपने इस लीफ को भी फोल्ड करके यहाँ पे रख लेना है। देखें नेक वाली साइड से आपने इसको सेट करके रखना है। अब इसके बाद आपने दूसरी मर्तबा जो दूसरे लीफ के अंदर आपने रख के इसे ड्रॉ करना है, तो फिर आपने इसको ना ओपन कर लेना है। पहली जो फोल्ड करके आपने इसे ड्रॉ करना है, हाफ लीफ ड्रॉ कर लेना है, और इसके बाद जब भी आप ड्रॉ करेंगे बाकी सब के अंदर आपने इसे ओपन करके ड्रॉ कर लेना है, और नेक वाली साइड से आपने इसको सेट करके रखना है। ठीक है। अच्छा ये देखें, जब आप इसे ड्रॉ कर लेंगे ना तो यहाँ पे आपने इसके कॉर्नर का ध्यान रखना है। बहुत प्यारी सी शेप में इसके कॉर्नर आने चाहिए। बड़े वाले जो लीफ हैं इसका भी कॉर्नर ये देखें आपने सेट कर लेने हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपने ना बाहर की साइड पे 1 इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। तो यहाँ तक हमारी नेक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे कटिंग हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने बाहर वाला निशान कट कर लेना है, ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद ना आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसे पिनअप कर लेना है। ये देखें इस तरह से अगर आप पिनअप कर लेंगे ना तो फिर आपको कटिंग करने में मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने इसे पिन्स लगा लेनी है। अब इसके बाद आपने ना यहाँ से कटिंग कर लेना है। ये देखें जिस तरह से अभी आपको बता रही हूँ ना, ये देखिए यहाँ से आपने इस तरह से लीफ के बड़े वाले लीफ के अंदर से एक कट लगा लेना है, और सीजर डालने के लिए आपने जगह बना लेनी है। अब इसके बाद आपने ना ये देखें इस तरह से इसको कट कर लेना है। छोटा वाला लीफ आपने नहीं कट करना, बड़े वाले और छोटे वाले लीफ के दरमियान का जो बुकरम है ना वो आपने कट करके निकाल लेना है। ये देखें अभी आपको समझ में आ गई होगी बात। अब ये देखें दोबारा से भी आपको बताती हूँ कि आपने ये देखें बड़े वाले लीफ के अंदर आपने ऐसे कट लगाना है, और यहाँ पे सीजर डालने की आपने जगह बना लेनी है। अब जिस तरह से हमारा लीफ ड्रॉ किया हुआ है ना, बिल्कुल उसी शेप में हमने इसको कट कर लेना है। ये देखें छोटे वाले लीफ के बाहर की साइड से हमने इसको कट कर लेना है, और यहाँ से जहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट की है वहीं पे हमने कटिंग को आगे एंड कर देना है। इसी तरह से ये सब हमने कटिंग कर लेने हैं, और यहाँ पे पहला वाला जो लीफ है वो हमने ऐसे कट कर लेना है। ये देखें ऐसे, उसमें अलग से सीजर डालने की ज़रूरत नहीं है। लीफ के बराबर में से हमने इसको कट कर लेना है। अब ये वाले 2 लीफ भी मैं कट करके आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो ये देखिए सारे लीफ कट करने के बाद अब आपने ना गले की
राउंड शेप जो है ना वो कट कर लेनी है। ये देखें इस तरह से निशान को फॉलो करते हुए आपने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ तक ये देखें ये हमारे नेक की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने इसे शर्ट वाले फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। ये देखें आपने ना इसको सेंटर में रख के इस तरह से पेस्ट कर लेना है। और इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये देखें ये जो अंदर का फैब्रिक है ना ये आपने कट कर लेना है। अब ये देखें यहाँ से आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। लीफ के अंदर के फैब्रिक में आपने एक कट लगाना है और यहाँ से आपने सीज़र डालने के लिए जगह बना लेनी है। और लीफ के ये देखें इस तरह से सेंटर में से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है। कॉर्नर पर आपने डीप कट लगा लेना है बुकरम के बिल्कुल पास तक। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने डायरेक्ट इसे मेन फैब्रिक पर नहीं बनाना, पहले आपने इसे रफ़ फैब्रिक पर ट्राई कर लेना है। अब ये देखें इस तरह से आपने बड़े वाले लीफ के अंदर जो है ना कट लगा लेने हैं, डीप कट लगा लेने हैं और इसके बाद आपने इसे पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला लीफ है ना इसके किनारे पे ना जब ये हम फैब्रिक को पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए आपने इसे ना पहले रफ़ फैब्रिक पर ट्राई कर लेना है, फिर उसके बाद आपने इसे मेन फैब्रिक पर बना लेना है। अगर आपने ना इसमें ये छोटा वाला लीफ नहीं बनाया और सिर्फ आपने बड़े वाले लीफ को बना के डिज़ाइन बनाया तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। जब इस डिज़ाइन में हम छोटा वाला लीफ बनाते हैं ना तो उसके इर्द गिर्द जब जो फैब्रिक होता है ना वो बहुत कम होता है, तो उसको पेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी मैं ये कहने लगी थी कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, तो नामुमकिन नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपको कटिंग स्टिचिंग आती है तो फिर आपके लिए ये डिज़ाइन कोई भी मुश्किल नहीं है। इसके छोटे वाले लीफ के बाहर का जो फैब्रिक है वो भी पेस्ट करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन बिगनर्स के लिए ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि मेरी स्टूडेंट ने बनाया था तो वो बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल पेश आई थी। तो उन्होंने पहले रफ़ फैब्रिक पर इसे ट्राई किया था और फिर दोबारा जब मेन फैब्रिक पर उन्होंने बनाया तो बिल्कुल ठीक बना था। कौन सी चीज़ आसानी से बनेगी, कौन सी चीज़ में आपको मुश्किल पेश आ सकती है, सब आपको मैं साथ साथ बता रही होती हूँ। वीडियो में इतनी डिटेल में कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं समझाता। मैं एक एक पॉइंट आपको बताती हूँ, एक एक बात आपको समझाती हूँ। तो वीडियो को आप इसके बिल्कुल भी नहीं किया करें। हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि आपको हर बात समझाया करूं, तो आपको हर वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आपने वीडियो को स्किप किए बिना देखा तो। अच्छा, यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए कि हमने फैब्रिक को पेस्ट किस तरह से करना है। ये देखिए मैंने ग्लू लगा के फिर उसके बाद मैं इसको आयरन से सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे ना लीफ के एक कॉर्नर से थोड़ा सा फैब्रिक बाहर की साइड पर निकल रहा होगा तो आपने उसे सीजर से कट कर ले। तो यहाँ पे ये देखें छोटा वाला लीफ मैंने पहले बनाया है। अब इसके बाद ना ये देखें बड़े वाले लीफ के बाहर की साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको भी आपने इस तरह ग्लू से पेस्ट कर लेना है। तो अगर आप ट्राई करके देखें, अगर आपको ना पहले छोटा लीफ बनाना आसान लगता है तो आप इस तरह से कर लें। अब इसके बाद ना आपको इसको पेस्ट करने का मैं एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ। यहाँ पे आप ये देखें अंदर से आपने ना फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें ये जो छोटा वाला लीफ है ना इसके बाहर की साइड पे ना बहुत थोड़ा थोड़ा फैब्रिक होगा, तो इसलिए हमें इसे ना पेस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे आप ये देखें छोटे वाले लीफ को आपने ना एक साइड पे कर लेना है। बड़े वाले लीफ के ना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें आपने ना छोटे छोटे कट लगाने के बाद पहले आपने बड़े वाले लीफ को इस तरह से पेस्ट कर लेना है। आयरन आप साथ साथ कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से और जल्दी पेस्ट हो जाएगा। ये देखें इस तरह से अब आपने ना छोटा लीफ बना लेना है। ये देखें छोटे लीफ में आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर बात आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊं। तो अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। 9 मिनट की वीडियो हो गई और अभी तक मैंने वो बात बोली ही नहीं जिसके मैंने रट्टे लगा के रखी हुई है, तो चलें बोलती हूँ। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, चैनल का विज़िट करें। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, हर तरह के डिज़ाइन आपको सीखने को मिलेंगे। ट्राउज़र के डिज़ाइन, दामन के डिज़ाइन, शलवार के डिज़ाइन, स्लीव के डिज़ाइन, गले के डिज़ाइन और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा।
अब ये देखिए इस तरह से आपने पहले ना ये सारे जो बड़े वाले लीफ है ना, इसके बाहर की साइड के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपने पेस्ट कर लेना है। ये देखिए छोटे वाले लीफ को आपने ऐसे साइड पे करना है और इस तरह से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। ये तरीका आसान है, तो आपने इसी तरह से इसको बना लेना है। एक लीफ को आपने साइड पे करके बड़े वाले सारे लीफ का फैब्रिक आपने पेस्ट कर लेना है और फिर उसके बाद ये जो छोटा वाला लीफ है इसके जो बाहर की साइड का फैब्रिक है उसको भी आपने पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने छोटे लीफ का भी फैब्रिक पेस्ट कर लिया है। ऑफ कैमरा किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है वो आपको बताती हूँ। अब इसके बाद आपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक या फिर नेट फैब्रिक ले लेना है और इसे आपने डबल ले लेना है। अब इसके बाद ना ये देखिए आपने इसको यहाँ पे रख के पिन अप कर लेना है, ये देखें ऐसे। और इसके बाद यहाँ पे आपने नेक की जो ये जो राउंड शेप है यहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब आप बुकरम के ऊपर सिलाई कर लेते हैं ना तो फिर नीचे वाला जो फैब्रिक है ना, जब आप फोल्ड करते हैं तो वो नीचे वाला फैब्रिक ऊपर की साइड पे दिख रहा होता है, तो वो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपने इसको आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद आपने यहाँ पे कॉर्नर पर इस तरह से किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ऐसे, ये देखें ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने ना यहाँ से ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लीफ पर सिलाई लगा लेनी है। तो लीफ के कॉर्नर से आपने सिलाई स्टार्ट नहीं करनी, ये देखें यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। इस तरह छोटे लीफ पे सिलाई करते हुए आपने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की है वहीं पे आपने सिलाई को लाके एंड कर देना है। ये देखें लीफ के मिड में से मैंने सिलाई स्टार्ट की है। यहाँ पे कॉर्नर पर आपने निडल को फैब्रिक के अंदर रखना है। हर कॉर्नर पर आपने निडल को फैब्रिक के अंदर रख के फिर आपने फैब्रिक को टर्न करना है। यहाँ पे ये देखें जहाँ से सिलाई हमने स्टार्ट की वहीं पे हमने सिलाई को एंड कर दिया और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया। एक्स्ट्रा धागे भी आपने साथ साथ कट कर लेने हैं। इसी तरह से ये पूरे लीफ को मैंने अलग अलग करके स्टिच कर लेना है। करके फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये आपने कट करना है, ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने यहाँ से दूसरी साइड से भी फैब्रिक को कट कर लेना है, ये देखें ऐसे। अब ये जो फैब्रिक है इस फैब्रिक को आपने फोल्ड करके तुरपाई कर लेना है। तो जी फ्रेंड्स ये देखें ये है हमारे बहुत ही खूबसूरत नेक की फाइनल लुक। ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।